Very good morning, students, and most welcome again online class. It's time to have the next half of chapter number 3. It's about black aeroplane, students. Okay, black aeroplane, काले हवाई जहाज के बारे में कहानी. The second story of the same chapter, chapter number 3. Two stories about flying. The first one we completed in our last lecture, and it's time to have the next one about the black aeroplane. Two stories about flying. The second one is about black aeroplane, काले हवाई जहाज के बारे में है. So black aeroplane. This story highlights the fact that the given story, the black aeroplane, highlights the fact that with courage and determination we can face the problem of our life. कि courage और determination के साथ हम अपने जीवन की problems को face कर सकते हैं. Okay, this story highlights the fact that with courage and determination we can face the problem, obstacles, restriction, barriers that come in our life easily. Okay, let's speak about courage and determination, or especially about ब्लैक एरोप्लेन, काले हवाई जहाज के बारे में. चलो पढ़ते हैं इस कहानी को हम लोग. ब्लैक एरोप्लेन को दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ एंड द फर्स्ट वन वाज रिटन बाय लियाम ओफ्लैहर्टी. वी आर हैविंग द स्टोरी ऑफ फ्रेडरिक फॉर्सिथ, ब्लैक एरोप्लेन. लेट्स सी नाउ द ब्लैक एरोप्लेन. द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट. चंद्रमा जो है पूरब में ऊपर आ रहा था. चंद्रमा जो है पूरब में ऊपर आ रहा था. द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट. चंद्रमा जो है पूरब में ऊपर आ रहा था, मतलब चंद्रमा ईस्ट डायरेक्शन में ऊपर आ रहा था. वाज कमिंग बिहाइंड में, मेरे पीछे एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और मेरे ऊपर स्टार्स जो है क्लियर स्काई में, स्वच्छ आकाश में चमक रहे थे. द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट. चंद्रमा जो है इन द ईस्ट, पूर्वी दिशा में जो ऊपर आ रहा था, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में ऊपर आ रहा था. बिहाइंड, ऊपर तो क्या आता है, ठीक है ना, ऊपर आता है एक्जैक्टली या मून ऊपर आता है. मून जो है मूव करता है, वो जो फिलहाल अर्थ के राउंड घूमता है, चारों तरफ घूमता है, लेकिन अर्थ भी मूव करती है. दोनों का जो स्पीड है वो सब कैलकुलेशन होकर बैठता है. सन मूव नहीं करता है. सन एक स्टार है, द बिगेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मून हेयर. यहाँ मून की बात कर रहे हैं. द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट. की चंद्रमा जो है पूर्वी दिशा में ऊपर आ रहा था, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में से ऊपर आ रहा था. बिहाइंड में, मेरे पीछे एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और मेरे ऊपर स्टार्स जो है क्लियर स्काई में, खुले आकाश में चमक रहे थे. देयर वाज़न्ट अ क्लाउड इन द स्काई. और आकाश में बादल नहीं थे. मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ उस समय आकाश में बादल नहीं थे. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड. आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था. I was happy to be alone high above the sleeping countryside. और sleeping countryside का मतलब सोए हुए ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर. I was happy to be alone high up. ऊपर जो है, ऊपर में काफ़ी खुश था, मतलब I was happy, मैं खुश था, to be alone अकेला रह करके, high up ऊपर की ओर, above the sleeping countryside सोए हुए countryside का मतलब ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर. पूरा सब सोए हुए थे, सब निद्रा ले रहे थे, रात्रि का समय था. I was flying my duck. मैं ऊपर क्यों था, ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर गया था, बिकॉज आई स्टैंड फॉर द पायलट. यहाँ पायलट आपसे बात कर रहा है. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन. मैं अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को फ्लाई कर रहा था, उड़ा रहा था. द नेम ऑफ द एरोप्लेन इज ओल्ड डकोटा. ओके, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस. में फ्रांस के ऊपर जो है, फ्रांस के ऊपर मतलब फ्रांस जो कंट्री है, फ्रांस नेशन है, उसके ऊपर मैं अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था. बैक टू इंग्लैंड, वापस इंग्लैंड जाने के लिए, वापस मेरे घर जाने के लिए कह सकते हैं. आई वॉज ड्रीमिंग कह सकते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे लिखा होगा. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड वापस जाने के लिए फ्रांस के ऊपर मैं अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे. मैं अपने हॉलीडे का सपना देख रहा था, मैं अपनी छुट्टी का सपना, अपनी छुट्टियों का सपना देख रहा था. एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और आगे की ओर देख रहा था, टू बीइंग विद माई फैमिली, अपने परिवार के साथ होने के लिए. मतलब कुछ मोमेंट्स बाद, कुछ घंटे बाद अपनी फैमिली के साथ होऊंगा, छुट्टियां बना रहा हूँ, ऐसा सपना मैं देख रहा था. आई लुक्ड एट माई वॉच. मैंने अपनी घड़ी को देखा. 1:30 इन द मॉर्निंग. सुबह के 1:30 थे, 1:30 बजे थे. सुबह के 1:30 थे, 1:30 बजे थे. आई शुड इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. मुझे जो है बहुत जल्दी पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल. मतलब पेरिस में जो कंट्रोल रूम है, रेडार सिस्टम जहाँ पे जॉब करता है, काम करता है, फंक्शन करता है, मुझे वहाँ पे कॉल करना चाहिए. आई थॉट, मैंने सोचा. एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन. जैसे मैंने अपनी हवाई जहाज़ की, एज आई लुक डाउन, डाउन मतलब नीचे,
हल्का सा जो मिरर होता है शीशा ऊपर होता है, सीट ऊपर होती है, और एरोप्लेन का जो नोज होता है, नोज जैसे मजल बोलते हैं, वहाँ देखा उसने। ओके, एज ए लुक डाउन, और जैसे ही मैंने नीचे देखा, पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, हवाई जहाज की नोज पे, उसकी नाक पर, उसके मजल पर, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा बड़े से शहर की लाइट्स, रोशनी मेरे सामने थी। जब मैंने सामने देखा तो मैंने देखा कि पहले नीचे लिख रहा था वो कि सब के सब जो है फिलहाल ग्रामीण जो है कंट्री साइड जब पूरा का पूरा सोया हुआ था, उसकी बातें कर रहा था। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने जो है बड़े शहर की रोशनियों को मेरे समक्ष देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया, रेडियो को चालू किया, और मैंने बोला, कॉल किया, बोला पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी। मतलब मैं जो हूँ, मैं अपना नाम नहीं बोलूँगा, कोड वर्ड्स होते हैं, एरोप्लेन के अपने कोड वर्ड्स होते हैं। जब आप रडार सिस्टम पे या कंट्रोल रूम में जब आप फ़ोन करते हैं तो आपको बोलना पड़ता है, एक पायलट को बोलना पड़ता है, पायलट को बोलना पड़ता है, ओके, पायलट को बोलना पड़ता है। उसने कहा पेरिस कंट्रोल रूम में बात करना चाह रहा हूँ। पेरिस कंट्रोल का मतलब पेरिस कंट्रोल में बात करनी, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 का मतलब हेयर, मतलब यहाँ पर मैं जो हूँ डकोटा DS088 हूँ, मतलब मेरे प्लेन का नंबर ये है, मेरे प्लेन का नाम ये है, कैन यू हेयर मी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, क्या मेरी आवाज़ आप सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने मार्ग पर इंग्लैंड जाने के लिए, मैं अपने मतलब वो क्लैरिटी कर रहे हैं कि रास्ते में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ जो वेदर है, जो मौसम वगैरह सब ठीक है कि नहीं, सब क्लियर कर रहे हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने मार्ग पर हूँ इंग्लैंड जाने के लिए। आवर, उसने कहा आवर करके कर दिया। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और रेडियो से मुझे द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और रेडियो से जो वॉइस थे उसने मुझे तुरंत ही जवाब दिया। कहा DS088 मतलब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, DS088 आई कैन हेयर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, तुम्हें जो है वेस्ट डायरेक्शन में 12 डिग्री टर्न करना है, तुम्हें जो है वेस्ट इंग्लैंड जाने के लिए तुम्हें उस, और कहने का मतलब क्या उसका, तुम्हें वेस्ट डायरेक्शन में 12 डिग्री जो है टर्न करना है। DS088 आवर, उसने अपनी बात पूरी की। बड़ी शॉर्टकट्स में बात करते हैं, ओके, रडार सिस्टम से, और जो कंट्रोल रूम वाले बड़े शॉर्ट में बात करते हैं। आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने मैप को चेक किया, मैंने कंपास चेक किया। कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है, एक एक्चुअली जो फिजिक्स लैब में बहुत यूज होता है कंपास, विच इज़ हेल्प टू नो द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को जानने में हेल्प करता है। साउथ एंड नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बेसिकली कहाँ पर होती है कंपास। ओके, जस्ट समवन, आई हैव टू स्विच ऑफ माय फोन फर्स्ट। Wait students, okay, just wait just a moment, to switch off his first, पहले कर लेना चाहिए था, कोई नहीं, it's okay, let's have, nobody will call, where we are, so line is, I switched on the radio and said, line हो चुका है students, okay, the voice from the radio answered me immediately, the voice from the radio answered me immediately, और ये लाइन हो चुकी है हमारी। I can hear you, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। You ought to turn 12 डिग्री वेस्ट नाउ, कि तुम्हें जो है वेस्ट डायरेक्शन में जो है 12 डिग्री टर्न करना है। ओके, DS088 आवर, आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने मैप को चेक किया, मैंने नक्शा चेक किया, मैंने कंपास चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, स्विच्ड ओवर, और मैंने स्विच्ड ओवर किया, स्विच किया, चालू किया, टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, मेरे दूसरे और लास्ट अंतिम बचे फ्यूल टैंक को, ईंधन के टैंक को, जो तेल था उसमें, ऑयल था। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और मैंने अपने डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में 12 डिग्री मोड़ दिया टुवर्ड्स इंग्लैंड जाने के लिए, एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम। I'll be in time for breakfast, और मैं ब्रेकफास्ट खाने के लिए समय पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे वेस्ट डायरेक्शन का डिग्री जो है एंगल मुझे मिल गया है कंट्रोल रूम से, और मैं ब्रेकफास्ट लेने के लिए, ब्रेकफास्ट खाने के लिए, ब्रेकफास्ट पाने के लिए, ब्रेकफास्ट को लेने के लिए, ब्रेकफास्ट अपनी फैमिली के साथ खाने के लिए मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। ओके, आई विल बी टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के लिए मैं समय पर पहुँचूँगा, समय पर होऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट हुआ। इंग्लिश ब्रेकफास्ट का मतलब जो इंग्लिश पर्सन करते हैं, इंग्लैंड के लोग करते हैं, यहाँ पर उसी से है। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, मेरा हवाई जहाज और मैं बस, और क्या था, और चाहिए भी क्या था। ओके, ऊपर आकाश में अमेजिंग सिंग। ओके, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, हर चीज़ बिल्कुल सही चल रही थी, हर चीज़ बिल्कुल सही चल रही थी। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, बिल्कुल ईजी फ्लाइट थी, बड़ी आसान सी उड़ान थी वह।
पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, और पेरिस जो है अब जो है पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस मेरे पीछे जो है अब 150 किलोमीटर पीछे था, मतलब मैं 150 किलोमीटर आगे आ गया था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, और पेरिस लगभग मेरे पीछे 150 किलोमीटर पीछे था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा, स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स, तूफानी बादल थे। ओके, पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, और पेरिस जो लगभग 150 किलोमीटर मेरे पीछे था, मतलब मैं 150 किलोमीटर आगे आ गया था। आई सॉ द क्लाउड्स, मैंने क्लाउड्स को देखा, मैंने बादलों को देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफान भरे तूफान वाले बादल थे, स्टॉर्मी क्लाउड्स थे, स्टॉर्म क्लाउड्स थे, तूफान वाले बादल थे। दे वर ह्यूज, बादल काफ़ी बड़े बड़े थे, विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, और वे बादल जो है ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिखाई दे रहे थे। जो बादल मेरे सामने अब थे 150 किलोमीटर आगे आने के बाद, तो वे बादल जो है बड़े विशाल थे, ह्यूज थे, ब्लैक माउंटेन्स की तरह, काले पर्वतों की तरह। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और आकाश के चारों ओर मेरे समक्ष खड़े थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं जानता था अब मैं ऊपर उड़ान नहीं भर सकता था। एंड अवर देम, और ना ही उनके उस ओर जाने के लिए मैं उड़ान भर सकता था। एंड आई डिड नॉट नो इनफ, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, और उनके चारों ओर उड़ान भरने के लिए मेरे पास इनफ फ्यूल नहीं था, पर्याप्त रूप से ईंधन नहीं था। टू द नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से नॉर्थ या फिर साउथ डायरेक्शन में जाने के लिए। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना था, मुझे घर जाना था। और देखो कितना अमेजिंग है, सामने स्टॉर्मी क्लाउड्स है, सामने स्टॉर्म वाले क्लाउड्स हैं, 150 किलोमीटर आगे आ चुका है, टैंक में फ्यूल भी प्रॉपर नहीं है, और वो सोच रहा है कि मुझे घर जाना है। बट एज अ पायलट अगर आप फ्यूचर में पायलट बनते हैं, सिचुएशन में आपको ट्रेनिंग प्रॉपर मिलेगा, फिर भी कहीं सेफ जगह जो लैंड कर लेना चाहिए, बेस्ट रहेगा। ओके, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे तो घर जाना था। जो आई यहाँ पे जो नरेटर है वो कहता है मुझे तो घर जाना था, मुझे तो घर जाना, पायलट ही है। आई वॉन्टेड टू गेट होम, मुझे घर जाना था, मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए था, मुझे तो ब्रेकफास्ट चाहिए था। आई टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा, मैं जोखिम उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने उस ओल्ड डकोटा को सीधा जो स्टॉर्म में उड़ा दिया, तूफान में लेके चला गया, तूफान वाले बादल में लेके चला गया। देखते हैं जो होता है। ओके, इनसाइड द क्लाउड्स के अंदर, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, हर चीज़ अचानक से काली हो गई, और बादलों के अंदर हर चीज़ अचानक से काली हो गई। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, और कुछ भी बाहर देखना असंभव था लगभग। इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था टू सी एनीथिंग आउटसाइड, कुछ भी बाहर देखना। द एरोप्लेन के द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और पुराना हवाई जहाज जो हवा में जंप किया, उछला, ट्विस्ट किया, इधर उधर मुड़ा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा, और इस तरह की स्टॉर्म में कंपास काम नहीं करता है। कंपास को काम करने के लिए क्लियर चाहिए होता है सब कुछ, एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन वेदर। ओके, आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ इस बात का, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही होगा। मुझे विश्वास नहीं हो सका इस बात का। माई आईज, मेरी आंखों पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, ये कंपास तो राउंड ही घूम रहा था। देयर वाज नो साउथ पोल और नॉर्थ पोल एट ऑल, कंपास में साउथ पोल नॉर्थ पोल शो ही नहीं कर रहा था, क्योंकि साउथ और नॉर्थ पोल शो करता है, वो शो ही नहीं कर रहा था कंपास में। कंपास तो राउंड घूम रहा था। कंपास में नीडल सुई होती है ना, कंपास नहीं घूमता, उसमें सुइयाँ होती है ना, नीडल होती है, वो शो करती है आपको कहाँ पे नॉर्थ है कहाँ पे साउथ है। तो वो तो राउंड ही घूम रहा था। इट वॉज डेड, कंपास डेड हो गया था, वो काम नहीं कर रहा था। इट वुड नॉट वर्क, वह काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी अचानक से जो हैं डेड हो गए थे, काम करना बंद कर दिया था। आई ट्राई द रेडियो, मैंने रेडियो को ट्राई किया। ओके, रेडियो मतलब वही लाइन जो लगी थी, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088, कैन यू हियर मी। और ऐसी लाइन बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पाया। ट्राई द रेडियो, मैंने रेडियो को ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं क्या। मैंने रेडियो को ट्राई किया, मैंने कहा पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, मतलब कंट्रोल रूम में बात करना चाह रहा हूँ, क्या सुन सकते हैं मुझे आप। देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो गया था। उस डेड का मतलब खराब नहीं हो गया, मतलब उसने काम करना बंद कर दिया था। बिकॉज ऑफ वेदर, और रेडार सिस्टम और इंटरनेट सिस्टम के और वेदर सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन गया आता है।
रेडार सिस्टम में और इंटरनेट फैसिलिटीज़ के लिए, जो इंटरनेट जो आप यूज़ करते हो, अगर वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो कोई भी सिम आपने ले रखी है वो प्रॉपर तरीके से काम कई बार नहीं करती है. It's a matter of waves. It's a matter of rays and waves. Okay, the radio was dead to radio. भी रेडियो ने काम करना बंद कर दिया था. I had no radio. मेरे पास कोई रेडियो नहीं था. नो कंपास था तो, लेकिन वो डेड थे. तो डेड का मतलब है हो ना हो बराबर से, हो या ना हो बराबर ही है. देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं था. जब मैंने कॉल किया पेरिस कंट्रोल में, द रेडियो वाज डेड टू रेडियो भी डेड हो गया था. आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था. नो कंपास, कोई कंपास नहीं था लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे. एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं देख नहीं सकता था मैं था कहाँ पर, मैं किस डायरेक्शन में था, किस पॉइंट पर था ऊपर स्काई में. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था. तूफान में ही खो गया. सबसे बड़े का मतलब मिसफॉर्चुनेट बोलो आप इसे, एक दुर्भाग्य बोलो पायलट के लिए, जब वो डायरेक्शन भूल जाता है और फ्यूल टैंक में फ्यूल ना हो. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था. ओके, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं देख नहीं सकता था मैं था कहाँ पर. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. दैन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, उसके बाद काले बादलों में बिल्कुल मेरे नज़दीक, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने एक और हवाई जहाज को देखा. कौन सा हवाई जहाज? ब्लैक एरोप्लेन, जिसके बारे में कहानी आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सुन रहे हैं. मैंने एक और हवाई जहाज को देखा उस काले बादलों में. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके विंग्स पर, उसके पंखों पर जो विंग्स है हवाई जहाज के, उसके विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं देख सकता था, वह बिल्कुल मेरे बगल में जो है तूफान में उड़ रहा था. आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के फेस को देख सकता था. मुझे पायलट का फेस दिखाई दे रहा था. आई कुड सी, मैं देख सकता था, मतलब दिखाई दे रहा था. टर्न टुवर्ड्स मी, आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड मी, टर्न टुवर्ड्स मी, मैं देख सकता था पायलट का चेहरा, उस पायलट का चेहरा जो ब्लैक एरोप्लेन वाले की बात यहाँ पे हो रही है, उसने मेरी तरफ फेस टर्न किया. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और दूसरे व्यक्ति को देख कर मैं काफ़ी प्रसन्न था, काफ़ी खुश था. He lifted one hand and waved, उसने एक हाथ ऊपर किया, मिरर में था, शीशे में दिखाई दिया, उसने अपने एक हाथ को ऊपर किया, एंड वेव, और लहराया, इशारा किया, कुछ बताना चाह रहा था. फॉलो मी मतलब कहना चाह रहा था मुझे फॉलो करो. ही वॉज सेइंग, वे कह रहा था फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, मतलब इशारा करके बोल रहा था मुझे फॉलो करो. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता था कि मैं खो गया हूँ. आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, ये मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा था. He turned his aeroplane slowly to the north. उसने अपने एरोप्लेन को स्लोली, धीरे से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ टर्न किया. इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के बिल्कुल समक्ष, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए उसे फॉलो करना बड़ा आसान हो. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ऑबीडियंट चाइल्ड, एक ऑबीडियंट चाइल्ड की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे जाकर के बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न था. आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बड़ा खुश था. तो गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज से एरोप्लेन के पीछे जाकर के लाइक एन ऑबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजनबी से एरोप्लेन के पीछे जा कर के मैं बड़ा खुश था, बहुत ही प्रसन्न था. After half an hour, the strange black aeroplane was still there. After half an hour, आधे घंटे बाद, the strange black aeroplane, वह अद्भुत सा काला हवाई जहाज, अजनबी सा काला हवाई जहाज, was still there, अभी भी वहीं पर था, in front of me in the clouds, बादलों में मेरे समक्ष. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. और ओल्ड डकोटा में इतना ही पर्याप्त ईंधन था कि वह 5 और 10 मिनट और उड़ान भर सकता था. 5 या 10 मिनट और उड़ान भर सकता था. नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल, अब उसमें इतना ही इनफ पर्याप्त ईंधन था. इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक, ओल्ड डकोटा के लास्ट टैंक में, टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, कि वह 5 या 10 मिनट और उड़ान भर सकता. कि 5 या 10 मिनट और उड़ान भरने के लिए डकोटा के लास्ट टैंक में इतना ही पर्याप्त फ्यूल था. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैंने फिर से फ्राइटेंड फील करना शुरू किया, मैंने फिर से भयभीत होना शुरू किया, मतलब मुझे डर लगना शुरू हुआ. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, उसके बाद उसने नीचे जाना शुरू किया. एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने उसको स्टॉर्म के अंदर फॉलो किया, तूफान के अंदर फॉलो किया, उसके पीछे पीछे गया.
Suddenly I came out of the clouds. अचानक से मैं बादलों के बाहर आ गया. And saw two long straight lines of light in front of me. Okay, those lights were the lights of aerodrome or like airport. Aerodrome को airport ही बोलते हैं. Airport, aerodrome. Suddenly I came out of the clouds. अचानक से मैं बादलों के बाहर आया. And saw two long straight lines. और दो लंबी जो है सीधी कतारें देखी ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे समक्ष रोशनी की. और मैंने मेरे समक्ष जो है रोशनी की दो लंबी सीधी कतारें देखी. वो क्या होती है? एयरपोर्ट्स पर जो है एक डेड लाइन होती है कि इस डेड लाइन के बिल्कुल सेंटर में आपको जो है अपना एरोप्लेन लैंड करना है. और लाइन्स के बीच में पट्टी पर लैंड करना. वो दिखाई देता है यहाँ पर एरोप्लेन है, यहाँ बिल्कुल सेंटर में आपको लैंड करना, वो शो करने के लिए. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन, आई हैव स्किप्ड द लाइन, मे बी वेयर इज द लाइन. हाँ, मिल गया, लाइन हो गया. इट वॉज अन रनवे. और वह रनवे था. रनवे का मतलब वह रनवे जहाँ पे आप अपने प्लेन को रन करते हो, वह मार्ग था. मतलब उसे एयरपोर्ट ही बोल सकते हैं आप. रनवे था, एन एयरपोर्ट था, एन एयरपोर्ट था. आई वॉज सेफ, मैं सेफ था. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. और काले हवाई जहाज़ में मैंने अपने फ्रेंड को जो है देखने के लिए पीछे मुड़ा. बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश खाली था. देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. काला हवाई जहाज चला गया था. जो ब्लैक एरोप्लेन था वो चला गया था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी नहीं देख सकता था. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल रूम. और कंट्रोल रूम के पास में जो ओल्ड डकोटा था उससे दूर जाने को लेकर मुझे दुख नहीं था. आई लैंडेड, मैंने लैंड किया, मतलब हवाई जहाज़ के साथ मैंने लैंड किया, अपने हवाई जहाज़ को नीचे उतारा. एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल रूम. और कंट्रोल रूम के पास जो ओल्ड डकोटा था उससे दूर जाने को लेकर मुझे दुख नहीं था, मुझे कोई हताशा नहीं थी. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन, मैं गया और एक महिला से पूछा. महिला का मतलब जो काउंटर में बैठते हैं, रिसेप्शनिस्ट वगैरह, या कोई वहाँ पे ऑफिसर जो इंचार्ज है उसकी कंट्रोल रूम की. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर. कंट्रोल सेंटर में मैंने एक महिला से पूछा वे आई वॉज, मैं था कहाँ पर. भाई सारा सिस्टम वर्क उनके पास, सारा सिस्टम रेडार सिस्टम रहता, बता रहे थे भाई 1 घंटे पहले आप कहाँ पर थे, आपका एरोप्लेन कहाँ पर था, आप सब चेक कर पा रहे थे क्या. सो वे आई वॉज, मैं था कहाँ पर. एंड वो द अदर पायलट वॉज, और दूसरा पायलट कौन था. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, मतलब मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ उससे. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, और उस महिला ने मेरी तरफ बड़े स्ट्रेंजली, बड़े अद्भुत तरीके से देखा. एंड देन लाफ्ड, उसके बाद हंसी. हंस क्यों रही थी वो, हंसी क्यों हंसी. अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज. अप देयर इन दिस स्टॉर्म, ऊपर इस तूफान में. नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, कोई दूसरे हवाई जहाज जो आज रात को नहीं उड़ रहे थे. उस महिला ने जवाब दिया, जो वहाँ पे रेडार सिस्टम में कंट्रोल रूम में बैठी हुई थी. उसने कहा कि नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, कि आज रात को कोई और दूसरे हवाई जहाज, एरोप्लेन्स कोई और दूसरे हवाई जहाज नहीं उड़ रहे थे. योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, तुम्हारा हवाई जहाज ही केवल एक हवाई जहाज था जिसे मैं रेडार पर देख सकती थी. सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर, तो वहाँ पर मेरी सहायता किसने की पहुँचने में. सेफली, सुरक्षित, विदाउट अ कंपास, बिना कंपास के, और अ रेडियो, बिना रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक्स में ज़्यादा ईंधन भी नहीं था, इसके बिना मेरी सहायता किसने करी. वो वाज अ पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में पायलट वो था कौन. फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना रोशनी के. ओके स्टूडेंट, इट्स अबाउट योर चैप्टर. और एज फार एज द मैटर ऑफ योर क्वेश्चंस आर कंसर्न इन दिस चैप्टर, यू हैव टू अटेम्प्ट the last 5 question, like think about the text. The question number first starts with I'll take the risk ... Next, describe the narrator's experience. Question number third, why does the narrator say. Question number 4, what made the woman in the control center. Question number 5, who do you think helped the narrator to reach safely. Okay, you have to write the answers of these questions with the help of the given story. It would be quite easy for all of you. And apart from this, in chapter, the first story, like his first light, okay, the very first 4 question on page number 36, thinking about the text. Question number first, why was the young seagull afraid to fly. Question number second, the sight of the fool maddened him. What does this suggest. Like okay, in this way, they were beckoning to him, calling shrilly, why did the seagull's father. Have you ever had a similar experience where your parents encourage you. In the case of a bird flying, it seems a natural act. Like these kind of question, okay, you have to write down, or you should write down in your notebook, essentially with the help of the given chapter. If you're having any difficulty in finding the answers of the given question, you can send me a message
अदरवाइज वील हैव अ फेस ऑफ क्लास। अब तो सब कुछ सामने सामने होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।